नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सजू है और मैं गैदरिंग कलीसिया का अगुवा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमें खुशी है कि इस YouTube चैनल के जरिए हम हिंदी में जो भी रविवार में अंग्रेजी में हम प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार का हम अनुवाद कर रहे हैं यहाँ पर हिंदी में। इसकी हमें बहुत खुशी है और हम आशा करते हैं कि जो भी वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है और परमेश्वर की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कर रहा है। दोस्तों, मैं फिर से एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे पहले कुछ वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम यहोशू, पुराने नियम जो बाइबल है उसके यहोशू की किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं। यहोशू की किताब से हमने जब शुरू की थी, हमने ये कहा था कि ये जो किताब है ये ना तो यहोशू की कहानी है ना तो इजराइल राष्ट्र की कहानी है, लेकिन ये परमेश्वर की कहानी है। और परमेश्वर की कहानी में परमेश्वर हमें शामिल करता है। उसी तरह जैसे यहोशू परमेश्वर के बड़े कहानी में शामिल था, जैसे यरूशलेम इजराइल जो है राष्ट्र परमेश्वर की कहानी में शामिल था, उसी तरह आज हमें परमेश्वर सौभाग्य देता है कि परमेश्वर की कहानी में हम शामिल हो। परमेश्वर की जो बड़ी कहानी है उस कहानी में हम शामिल हो, हमें एक मौका मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें ये याद रखना जरूरी है कि आज भी जब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े, परमेश्वर के वचन को देखें, तो हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि ये हमारे बारे में नहीं है, राइट। हालांकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लाता है, लेकिन जो कहानी हम जी रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, ये परमेश्वर का है और परमेश्वर की महिमा के लिए है। और परमेश्वर की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे जैसे कमजोर लोगों का इस्तेमाल करता है और हमें अपने परिवार में शामिल करता है और हमें एक बड़ा सौभाग्य देता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य का भाग बने और परमेश्वर की बड़ी कहानी का भाग बने। दोस्तों, इसी के साथ आइए आज जो वचन हम देखेंगे, जो देखेंगे वो है यहोशू का किताब, उसका तीसरा अध्याय, पूरा का पूरा तीसरा अध्याय हम देखेंगे। और तीसरे अध्याय में यहोशू के साथ हम क्या हो रहा है ये हम देखते हैं और यहोशू राष्ट्र के साथ क्या हो रहा है। तो इससे पहले एक बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगा। बैकग्राउंड ये है कि हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर इजराइल राष्ट्र को बंधन में से, जो मिस्र के बंधन में से निकालकर उन्हें वादा किया हुआ भूमि की ओर ले जा रहा है। प्रभु यीशु परमेश्वर जो है वादा किया हुआ भूमि में ले जा रहा है। और मूसा जो है वो इजरायलियों का अगुवाई कर रहा था और हमें जान पड़ता है यहोशू की किताब पहले अध्याय में मूसा जो है वो अब मर चुका है और वो जो जिम्मेदारी है वो अभी यहोशू को दी गई है और यहोशू इस जिम्मेदारी को उठाकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में हम राहब की कहानी देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर यहोशू के जैसे राहब जो वैश्या है, ऐसे वैश्या को भी वो शामिल करता है अपनी कहानी में, और किस तरह वो राहब वैश्या जैसी एक स्त्री का इस्तेमाल करता है अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। आज जो अध्याय हम देखते हैं, ये अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ने का एक योजना बताता है कि किस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर तुम्हें किस तरह यरदान जो नदी है वो नदी कैसे पार करके आपको यरदान नदी पार करके यरीको की ओर ले जाएगा। उसकी योजना जो है वो हमें तीसरे अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है। तो आइए, अगर आपके पास समय है तो हम सब मिलकर तीसरे अध्याय को हम सब मिलकर पढ़ें। योशुआ ने बड़े सवेरे सब इस्राएलियों के साथ शिट्टीम से प्रस्थान कर दिया। वे यरदन के पास आए और पार करने के पूर्व वहीं पड़ाव डाला। सचिवों ने तीसरे दिन सारे शिविर में घूमकर लोगों को यह आदेश दिया, जब तुम प्रभु अपने ईश्वर के विधान की मंजूषा को लेवी वंशी याजकों द्वारा ढोए जाते देखो, तब अपना अपना स्थान छोड़कर उसके पीछे हो लो, जिससे तुम्हें यह मालूम हो सके कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, क्योंकि तुम इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आए, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच 2000 हाथ की दूरी होनी चाहिए। तुम उसके निकट नहीं जाओगे। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योशुआ ने याजकों से कहा, विधान की मंजूषा उठाकर लोगों के आगे आगे चलो। तब उन्होंने विधान की मंजूषा उठाई और वे लोगों के आगे आगे चल पड़े। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाएं
कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहां आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इजरायली अपने तंबू उखाड़कर यरदन पार करने निकले तो विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूषा ढोने वाले याजकों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटने के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है। त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकटवर्ती आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इजरायली यरीको के सामने पार उतरे। जब इजरायली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यरदन के बीच के सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुंचे। दोस्तों, हम यहोशू की किताब से हमारा जो शीर्षक है, विषय का शीर्षक है परमेश्वर जो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर, वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर। आज जो विषय जिसके ऊपर हम प्रचार करेंगे वो विषय का नाम है आश्चर्यकर्मी परमेश्वर। आश्चर्यकर्मी, क्योंकि यहाँ अध्याय में हमें परमेश्वर बड़े आश्चर्यकर्मी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से वो अपने लोगों को यरदान नदी को पार कराता है। सो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक चित्र मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं। चित्र ये है, अगर आप में से कभी किसी ने भी बड़े पर्वत या फिर माउंटेन या फिर पर्वत में माउंटेन की ओर आप चढ़े हैं, राइट, ट्रैकिंग पे अगर आप गए हैं, पर्वत के ऊपर आपने चढ़े होंगे, तो आपने अनुभव किया होगा कि किस तरह से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद जब हम चोटी में, पहाड़ के चोटी में हम पहुंचते हैं, राइट, जब हम ऊंचाई में पहुंचते हैं और ऊंचाई से जो दृश्य हमें दिखाई देता है, अगर आप उस दृश्य का वर्णन करने की कोशिश करें, दृश्य जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर जो हलचल होती है उसे अगर आप सोचने की कोशिश करें तो इस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है कि हम वो चोटी पर खड़े रहकर जब हम बड़े दृश्य को देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर की रचना कितनी महान है। हम अपनी दुनिया को छोटे दृश्य में देखते हैं, लेकिन पहाड़ के चोटी पर हम जब देखते हैं परमेश्वर की बड़ाई को हम देखते हैं, परमेश्वर के बड़प्पन को हमें देखने को मिलता है और उसके तुलना में हम अपने आप को कितना छोटा समझने लगते हैं। सो दोस्तों, ये अध्याय में भी अगर आप देखें, इजरायलियों के जीवन में इसी तरह का एक अनुभव हो रहा है। उनके जीवन में अब तक वो परमेश्वर के साथ में चल रहे थे, परमेश्वर के जो अगुए थे, यहोशू या फिर मूसा की अगुवाई में वो चल रहे थे। अचानक से यहां पर परमेश्वर का एक नया दृश्य उन्हें नजर आता है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा, एक चमत्कारी काम उनके जीवन में कर रहा है। वचन में लिखता है कि आश्चर्य कर्म काम करने के लिए परमेश्वर आश्चर्य काम उनके बीच में कर रहा है। यानी कि उनका जो दृश्य है परमेश्वर के बारे में, वो दृश्य अब और ज्यादा बड़ा और ज्यादा महान दिखने लग रहा है। और इसीलिए दोस्तों, हम इसका जो शीर्षक है वो हमने रखा है कि आश्चर्यकर्मी परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है।
सो दोस्तों यहां पर जब हम ये वचन को देखते हैं और ये अध्याय को देखते हैं, हम क्या सीखते हैं? हमने हमेशा कहा कि पिछली बार भी हमने कहा कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पुराना नियम या नया नियम, हम परमेश्वर के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर के बारे में हमें क्या सीखने को मिल रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये अध्याय में ये जो घटना है, ये घटना के द्वारा हम दो चीजों को परमेश्वर के बारे में सीखने को मिलता है। दो चीजें हैं जो परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहला चीज जो परमेश्वर के बारे में हमें सीखने को मिलता है कि वो ये है कि परमेश्वर अलग है लेकिन दूर नहीं है। परमेश्वर हमसे अलग है लेकिन दूर नहीं है। आइए दोस्तों मेरे साथ में मिलकर जो तीसरा अध्याय है उसका चौथा और पांचवें वचन को देखिए। वचन में लिखा है कि परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमें क्या चित्र देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है परमेश्वर के संदूक के बारे में जिक्र किया गया है। परमेश्वर का संदूक क्या है? राइट, परमेश्वर का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को प्रस्तुत करता है। अगर पुराने नियम अगर आप देखें, जहां भी परमेश्वर के लोग तंबू बनाते थे या परमेश्वर का भवन बनाते थे, भवन के अंदरूनी जो हिस्से में इस संदूक को रखा जाता था। यह संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता था। राइट, जहां ये संदूक होता था वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। यह हमें पुराने नियम से जानने को मिलता है। यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू जो आज्ञा इन लोगों को दे रहा है, और वो दे रहा है कि जो परमेश्वर का जो संदूक है, वो जो परमेश्वर को संदूक को उठाने के लिए नियुक्त किए गए लोग जो है वो उठाकर खड़े रहेंगे, लेकिन तुमको उस संदूक से दूरी बरकरार रखना है। कितना दूरी बरकरार रखना है? वो कह रहे कि 2000 हाथ लगभग अंतर रहना चाहिए। 2000 अंतर रहना चाहिए। दोस्तों ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा गया है? क्योंकि पुराने नियम में दोस्तों परमेश्वर के संदूक या परमेश्वर की उपस्थिति के पास केवल पवित्र या फिर शुद्ध किए हुए लोग ही जाते थे। पुराने नियम में जो है जो परमेश्वर के दास होते थे, जो याजक होते थे, वो याजक ही परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाते थे या परमेश्वर की उपस्थिति के पास जाते थे। ये क्यों किया जाता था? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र माना जाता था। यानी कि एक याजक भी अगर अपवित्रता का एक जीवन बिता रहा है, अपवित्रता में होने के बाद जब परमेश्वर के भवन में जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति में वो मारा जाता था। उसे अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ता था। इसीलिए यहां पर यहोशू कह रहा है कि तुम्हें 2000 हाथ की दूरी बरकरार रखनी है। ये इस बात को जताता है कि परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। हम अपवित्र लोग हैं और हमारी जो जीवन है और परमेश्वर जो है वो उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। परमेश्वर हमसे अलग है। राइट, परमेश्वर महान है। परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। राइट, ये दोस्तों ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये बात हमें इस बात को जताता है कि किस तरह परमेश्वर महान है। हमें उसे परमेश्वर के साथ आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत बार हमारे बीच में लोग जो है परमेश्वर के बारे में जिक्र करते हुए बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, या फिर बहुत ही अरे परमेश्वर गॉड तो मेरा दोस्त है। राइट, हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे टोन में जब हम परमेश्वर के बारे में जिक्र करते हैं तो हम जो आदर उसे देना चाहिए उसे नहीं देते हैं। वचन में यहोशू की किताब में ये बात को हमें सीखने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, और उसे वो आदर और महिमा हमें देना चाहिए। राइट, वो बात इस बात में यहां पर जताता है। लेकिन इसी के साथ में हम ये भी सीखते हैं कि परमेश्वर अलग है हमसे, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर अलग है लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पे वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर
अलग होने के बावजूद वो अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए वो उनके बीच में निवास कर रहा है। देखिए, परमेश्वर का जो संदूक है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है, वो अपने लोगों को मार्ग दिखाने के लिए उन्हें वहां पर रखा गया था। मार्ग दिखाने के लिए, या यरदान की नदी को पार करने के लिए वहां पर वो संदूक था। यानी कि परमेश्वर अलग होने के बावजूद अपने लोगों के बीच में निवास करना पसंद करता है, अपने लोगों का नेतृत्व करना पसंद करता है, अपने लोगों की अगुवाई करना वो पसंद करता है। राइट दोस्तों, ये हमें देखने को मिलता है। इससे हमें क्या सीख है? ये सीख मिलती है कि हम जबकि अपवित्र लोग हैं, हम जबकि परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बात से सांत्वना पा सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे गुनाह होने के बावजूद, हमारे अपवित्रता के बावजूद वो हमसे रिश्ता बनाने में और हमारा मार्गदर्शन करने से वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। राइट, और इसीलिए हम वचन में देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी थे तो हमें नेतृत्व करने के लिए, हमारे साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के द्वारा, हमारे पापों से पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कायम रहे। सो दोस्तों, ये बात कितनी सुंदर बात है ना? ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हमसे अलग है लेकिन फिर भी हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर अलग है लेकिन परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। यह पहली बात हमें परमेश्वर के बारे में सीखने को मिलता है। दूसरी बात ये वचन में हमें सीखने को मिलता है कि वो वादा करता है और उसे पूरा भी करता है। परमेश्वर वादा करता है और वादे को पूरा भी करता है। सो दोस्तों देखिए, 10वें वचन से लेकर 13वां वचन तक, यहोशू में 10वां वचन तक 13वां वचन में लिखा है, और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगो कि जितनी जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कननियों, हितियों, हिवियों, परिजियों, गिर्गिशियों, आमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु के वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदान में जाने को है। इसीलिए अब इज़राइल के गोत्र में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष होगा। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदान के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदान का ऊपर से बहुत बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर जाएगा। दोस्तों, ये वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करता है और ये परमेश्वर के वादे के अनुसार वो करता है। परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने वादा किया कि परमेश्वर उन्हें यरदान पार लगाएगा, वादा किया कि परमेश्वर उन्हें पवित्र और वादा किए हुए भूमि में ले जाएगा, और परमेश्वर उसे बिल्कुल पूर्ण करने के लिए पूरा भी करता है। राइट, और ये इंसानों के जैसा नहीं है। इंसानों के जैसे हमारे बीच में हम क्या कहते हैं कि वादा किया तो उसको वादा हम करते हैं तोड़ने के लिए, और बहुत सारे लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। और जब लोग कहते हैं कि वादा तोड़ने के लिए बनाया जाता है तो वो दो बातें समझते हैं। पहली बात वो समझते हैं लोग वादा ऐसे एवे नाम के लिए करते हैं, बोलने के लिए करते हैं, लेकिन वादा निभाने के लिए नहीं करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि हाँ, लोग वादा तो करते हैं लेकिन उसको निभाने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। बड़े बड़े बात बोलते हैं लेकिन वादा नहीं करते, है ना? हम इंसानों के बारे में ऐसी राय रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने किस तरह से इजरायलियों के बीच में वो कार्य कर रहा है। परमेश्वर इजरायलियों के बीच में उनके बीच में रहकर उनको जो वादा करता है वो पूरा करते हुए हम जब देखते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ना सिर्फ वादा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर है वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। परमेश्वर वादा को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से यरूशलेम जो इजरायली जो है वो खड़े रहते हैं, और जैसे ही संदूक और जो याजकों के पैर यरदान नदी में पड़ता है, यरदान नदी फिर से अलग हो जाता है। यरदान नदी के 2 भाग होते हैं और वहां से 40,000 लोग जो है वहां से चलकर दूसरी ओर पार हो जाता है।
क्या ये चमत्कार आप हमें और कोई चमत्कार का याद दिलाता है? हाँ, दिलाता है। मूसा के समय में लाल समंदर को परमेश्वर ने अलग किया था। परमेश्वर ने वही चमत्कार फिर से करने के द्वारा परमेश्वर किस बात को जाहिर कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूं जो मूसा के साथ में था, और जो मूसा के साथ में मैंने आश्चर्य कर्म किया, जो परमेश्वर वही परमेश्वर हूं जो आज यहोशू के अगुवाई में भी मैं वही परमेश्वर और वही चमत्कारी परमेश्वर हूं जो उसी प्रकार का और उससे भी बड़े बड़े चमत्कारी काम करने के योग्य हूं। तो ये बात को परमेश्वर यहां पर जताता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर वादा पूरा करने वाला, हमारे परमेश्वर हमें हम जो भी वो वादा करता है वो पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार जो है मसीही लोग हम जो है इस बात को गलत तरह से हम अप्लाई करते हैं या गलत तरीके से अपने जीवन में लेते हैं। हम बहुत बार ये बात को सोचते हैं परमेश्वर वादा किया हुआ परमेश्वर का, हमें ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन के सारे जरूरतों को पूरा करेगा, राइट? क्योंकि वो हमारी भलाई चाहने वाला परमेश्वर है, तो हमारे सारे जीवन की जरूरतों को पूरा करेगा। तो हमेशा हम ये जो वादा किया हुआ वादे का परमेश्वर है, ये परमेश्वर का जिक्र करते हुए लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे घर देगा, परमेश्वर जरूर मुझे गाड़ी देगा, परमेश्वर मुझे बहुत ज्यादा पैसे देंगे, बहुत ज्यादा सक्सेस देगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ये सारी चीजों की अपेक्षा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन हम सबको जानना जरूरी है हमारे जीवन के सारे चीजों में जो सबसे बड़ा जो कार्य, जो सबसे बड़ा उद्धार का काम परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, वो ये नहीं कि हमको आर्थिक तौर से बहुत सक्सेसफुल बना दे या फिजिकल तौर से या फिर शारीरिक तौर से हमें। परमेश्वर जो मुख्य कार्य हमारे जीवन में वो कर रहा है वो है हमारे पाप में भरे हुए जो हृदय है वो हृदय को शुद्ध करना। जो हम पाप में फंसे हुए हैं वो पाप में से हमें निकालना, ये परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है, राइट? हम इजरायलियों के जीवन में भी देखेंगे कि परमेश्वर हाँ उनके छोटे मोटे लगभग जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तन करना या उनके हृदय में परिवर्तन देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी हाँ परमेश्वर वादा करना पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल की जो बुराई है, दिल में जो पाप है, उसको निकालना, हमारे हृदय में परिवर्तन लाना ज्यादा जरूरी समझता है। और वही हमारे दिल में भी हमें अपेक्षा होनी चाहिए, राइट? कितने साल पहले जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। हम परमेश्वर के खिलाफ हो गए, हमने परमेश्वर के आज्ञाकारिता का पालन नहीं किया, परमेश्वर के अधिकार से हम अपने आप को हमने अलग कर दिया और उसकी वजह से हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया, राइट? टूटने के द्वारा हमारे अंदर पाप बसने लगा और पाप बहुत और ज्यादा खराब और अंधकार और बुरा होता गया। और दोस्तों, आज हमारे लिए जो सबसे बड़ा, जो हमारे जीवन में परिवर्तन, सबसे बड़ा परमेश्वर की ओर से जो चमत्कार हमारे जीवन में हमें अपेक्षा करना चाहिए, वो ये नहीं है कि कल मुझे बड़ा घर चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। सबसे बड़ा चमत्कार, बस सबसे बड़ा आश्चर्य काम जो हमारे दिल में हमें अपेक्षा करनी चाहिए परमेश्वर की ओर से, वो ये है कि परमेश्वर हमें हमारे पाप से छुड़ाकर हमें पवित्र बनाए, ताकि हम उसके साथ का जो रिश्ता है उस रिश्ते का हम आनंद लें। परमेश्वर के रिश्ते में हम बनकर परमेश्वर के रिश्ते का हम आनंद लें, राइट? वही चीजें जो है हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के द्वारा, आश्चर्य काम के द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह अपने वादे को पूरा करता है और वादे किए हुए भूमि में उन्हें ले जाता है। दोस्तों, आइए हम भी इस परमेश्वर को याद रखें जो परमेश्वर वादा करता है, वादा निभाता है। और जरूर अगर हम परमेश्वर के उद्धार जो उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया है, प्रभु यीशु को हम स्वीकार करें, हमारे पापों से हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अगर हम स्वीकार करेंगे, तो जरूर परमेश्वर ने जो वादा हमसे किया है कि हमें अनंत काल में स्वर्ग में वो हमें ले जाएगा, हमें परमेश्वर हमें उसके राज्य में हमें शामिल कराएगा, वो वादे को वो जरूर और जरूर पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये दो बातें हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा परमेश्वर अलग है लेकिन हमसे दूर नहीं है। हमारा परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। आप जहां भी है, आप कैसे भी परिस्थिति में है, परमेश्वर
आपके निकट में है और परमेश्वर आपकी भलाई चाहता है। दूसरा, परमेश्वर वादा करने वाला और वादे को निभाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, यकीन करें, आशा रखें कि परमेश्वर जरूर आपके जीवन में खुशहाली फिर से लौटाएगा। जरूर आपके जीवन में जो शांति आपने खो दी है पाप की वजह से या फिर अपने ही चुनावों की वजह से, वो खुशहाली को फिर से परमेश्वर लौटाएगा। इस आशा के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। यीशु मसीह को स्वीकार करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद ले, राइट, उसी के साथ में। और ये सारी चीजों का अनुभव करने के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के साथ संगति करें और जरूर आप परमेश्वर के ओर से बड़े बड़े आशीषों का आप अनुभव करेंगे। और मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप ये आशीषों का अनुभव करें। आइए दोस्तों, इसी के साथ मैं संदेश को समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आंखें बंद कर लें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं और फिर इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है। और परमेश्वर, यहोशू का किताब उसके 3 अध्याय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर आप कैसे अपने लोगों का नेतृत्व करते हैं, उसके जरिए हम इस बात को हम सीखते हैं कि परमेश्वर तू अलग है लेकिन हमसे दूर नहीं है। दूसरा, कि परमेश्वर तू वादा करने वाला और वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, इस बात को हम याद करते हुए हम अपने आप को आपके पास लेकर आते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन में वो परिवर्तन का काम करे, हमें बदलाव का काम करे, ताकि हम आपके सुख, शांति और खुशहाली का हम अनुभव करें। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।